बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ ही सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ दिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया, बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे जस का तस पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ ही सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ दिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया, बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे जस का तस पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ ही सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ दिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया, बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा
कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे जस का तस पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ ही सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ दिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे जस का तस पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है और अब वोटिंग की घोषणा के बाद विपक्ष ने तारीखों पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बिहार में चुनाव की तारीखें तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ ही सियासी तकरार शुरू हो गई। चुनाव आयोग के ऐलान पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए और चुनावी तारीखों का प्लान बीजेपी दफ्तर में बनाने के आरोप मढ़ दिए। लेकिन सत्ता पक्ष ने न सिर्फ इन आरोपों का खंडन किया बल्कि एक बार फिर सुशासन सरकार बनने का दावा भी किया। विपक्ष सीधे सीधे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। सांसद पप्पू ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मुख्यालय से चुनाव कार्यक्रम भेजा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसे जस का तस पढ़ दिया। वहीं पवन खेड़ा ने कहा, पूरे साल कोई तैयारी नहीं, अंतिम समय में प्रधानमंत्री और नीतीश की दखल के बाद तारीखें तय हुई। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान नहीं हुआ क्योंकि फंड नहीं पहुंचा। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये चुनाव विकास और सुशासन के संकल्प का उत्सव है। बिहार के लोग सुशासन और विकास को फिर से मौका देंगे। हम यह दावा के साथ कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और विपक्ष पुनः
विपक्ष की भूमिका निभाने के लायक भी नहीं रह पाएगा। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आरोपों, नारों और वादों के बीच अब जनता को तय करना है कि इस बार वो बिहार की बागडोर किसके हाथों में सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।